हेलो गाइस, वेलकम टू आईआईटी भाऊ। आज अपन देखते बेटा महाराष्ट्र बोर्ड का मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज नंबर 4। ओके, पिछले वीडियो में थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट किया था जिसमें क्वांटिफाइड पढ़ा था, उसके बाद ड्युअलिटी पढ़ा था और उसके बाद कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, ये तीन टॉपिक अपन ने कवर किए थे। दूसरी बात नेगेशन रूल भी अंदर अपन ने किया था। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है जिसमें आपको लॉस याद रखने पड़ते हैं। ओके, जितने यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, ये बकवास लॉ याद रखने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो मैं कुछ आइडिया देता हूँ जिससे आप कुछ इंपॉर्टेंट लॉस ही याद रखो जिससे आपका क्वेश्चन बन जाए। ओके, तो इसमें देखो बेटा, इसमें खाली आपको 2 या 3 बिट है। सबसे पहले नेगेशन रूल अप्लाई करके ये लॉ यूज करके सॉल्व करना है, और दूसरा जो है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब ट्रूथ टेबल का बिना यूज किए आपको ये लॉ यूज करके LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। ओके, और तीसरी बात ये आती है जिसमें इफ और देन गिवन रहता उसको हटाना है। ये 3 बिट है, आपको आराम से बता देता हूं, सिंपल से बिट है। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, यहां पे लॉस देखते हैं, ये लॉस है क्या। ओके, सबसे पहला लॉ देखो बेटा, जिसमें आपको PRP इक्विवेलेंस ऑफ क्या है, P एंड P भी रहा तो अपन क्या लिख सकते हैं, P। और सेकंड लॉ जो है कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें आपको क्या आता है बेटा, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। ठीक है, या फिर A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A, ऐसा लिख सकते हो, या फिर जैसा इसने दिया है वैसा। मतलब आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, PRQ इक्विवेलेंस ऑफ QRP, या फिर P एंड Q इक्विवेलेंस ऑफ Q एंड P। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मतलब पूरे के पूरे सेम सिंबल रहेंगे बेटा, एंड रहेगा तो पूरा एंड आएगा, पूरा और रहेगा तो पूरा और आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब एक और रहेगा, एक एंड रहेगा, PRQ एंड Q एंड R। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, PRQ एंड PRR। जैसे कि एक और रहा तो एक एंड होता, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ मतलब क्या होता है, जब बाहर से नेगेशन लगता है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, आपको तो पता ही है। बाहर से जब नेगेशन लगेगा, एंड का क्या होगा, आर होगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड का क्या हो जाता, और होता। नेक्स्ट, आइडेंटिटी लॉ मतलब क्या होता है, P एंड T, एंड सिंबल है तो एंड में अपन T लिख सकते हैं क्या, नहीं, उसलिए उसको अपन क्या लिख लेते हैं, P बोल के लिख सकते हैं। P एंड F, एंड में F लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसलिए अपन F लिख लेंगे। ठीक है ना, PRT इक्विवेलेंस ऑफ क्या लिख लेता, T, और रहा, और दोनों साइड अगर आपको FF रहा तो F लिखते, अगर वहां T आ रहा मतलब उसी को T लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ R में T ज्यादा इंपॉर्टेंट है। T बोले तो मिल्क, आपको मालूम है। उसके बाद PRF बोले तो क्या लिख लेता, पीच लिखता, क्योंकि R में F पॉसिबल ही नहीं है। ओके, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्या होता है, P एंड नेगेशन P को फॉल्स लिखते बिकॉज ऑफ बीच में एंड है। अगर Q एंड नेगेशन P भी रहने दो, बीच में कौन है, एंड है, उसलिए डायरेक्ट फॉल्स लिख सकते हैं। अगर समझो PRT है, अब जिसमें आपने को एंड के जगह अगर और देता तो वहां पे बोथ साइड क्या आता, ट्रू आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो 2 लॉ है बेटा, ये 2 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये 2 लॉ ही आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट वाले लॉ है मैं बता देता हूं। सबसे पहला वाला ये लॉ बेटा, ये तीनों भी पढ़ लेना है आपको, मतलब ये 2 पढ़ लो अच्छे से। तीसरा उतना कुछ नहीं है खास, ये 2 लॉ अच्छे से पढ़ना, इंप्लीकेशन और बाय इंप्लीकेशन एक। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा, ये कुछ भी करके याद रखो बेटा, इसी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आप सीईटी में भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, इसके ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जेडब्ल्यू में टॉपिक नहीं है, डिलीट किया गया। ओके, तो सर ये 3 लॉ है क्या, तो सबसे पहले बताता हूं इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का क्या है बेटा, आपको इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या लिख सकते हैं, नेगेशन PR क्या लिख लेता, Q, नेगेशन PRQ मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस है। आप लगे तो इसको ट्रूथ टेबल बना के भी चेक कर सकते हो। ओके, बट बोर्ड में अगर आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल बोला समझो तो लॉ यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, दूसरी बात, सर अगर इस क्वेश्चन को हमने बाहर से नेगेशन लगा दिया, समझो क्या लगा देंगे बेटा, नेगेशन अगर लगा देंगे तो अपना क्या होगा बेटा, इधर बता दो लॉजिकल इक्विवेलेंस में P एंड क्या लिख लेता भाई, नेगेशन Q, क्योंकि नेगेशन P हट जाएगा, क्योंकि नेगेशन हटेगा, मालूम है ना, बचेगा कितना P, और का क्या होता, एंड होता, और क्या लिख लेते Q। तो आपको P इंप्लाइज Q को लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या लिख सकते, प्रॉपर्टी नेगेशन PRQ लिख सकते। ओके, और नहीं सर अगर हमने होल नेगेशन लगा दिया तो मेरी प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी, P एंड नेगेशन Q बोल के लिख सकता। ओके, LHS इक्वल्स टू RHS। अब दूसरी प्रॉपर्टी बेटा इंप्लीकेशन, कौन सा, बाय इंप्लीकेशन। सर बाय इंप्लीकेशन की प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे बेटा, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, इसको इंप्लाइज में लिख लेता है। ओके सर, और इसको कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, देख लो, इंप्लाइज को अपन क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो इसको मैं ऐसा चेंज कर सकता हूं, देख लो क्या चेंज करूंगा, नेगेशन PRQ एंड नेगेशन QRP बोल के लिख सकता हूं, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब इसके 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ये वाली और ये वाली। नहीं सर अगर और एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना भाई, देख ले, कुछ सिंपल सी बात है, कुछ मत कर, दोनों को अगर बाहर से नेगेशन लग जाएगा तो इधर चेंजेस क्या होंगे, तो देख लो आराम से, जैसे इसमें चेंज हुए उसमें वही होंगे, नेगेशन कटेगा, एंड क्या लिख लेता Q, और एंड का क्या होता और उसके बाद Q एंड क्या लिख लेता, नेगेशन P, काम हो गया, सिंपल सी बात है।
P एंड नेगेशन Q, R Q एंड नेगेशन P। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बेटा अच्छे से कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। और दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये पढ़ लोगे तो काम हो जाता। ठीक है, आप एग्जाम के पहले जाते जाते थोड़ा सा रिवाइज मार लोगे तो हो जाता, बाकी फालतू प्रॉपर्टी पढ़ के कोई मतलब नहीं। कुछ प्रॉपर्टी याद रखनी, जिसमें मैं बोल रहा था ना कॉम्प्लीमेंट लॉ वाली याद रखो, जिसमें आपको P एंड P बोलो तो क्या लिखना है वो है, तो इंप्लीकेशन बाय इंप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। दूसरे प्रॉपर्टी कोई गरज नहीं, आपको अगर एमसीक्यू भी पूछा जाता है ना, मुझे लगता है 190% इसी टॉपिक से पूछा जाता है। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देखते बेटा। नेगेशन रूल बोला है, नेगेशन रूल यूज करना है और उसके साथ साथ आपको ये प्रॉपर्टी यूज करके उसका आंसर बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, P इंप्लाइज होल ब्रैकेट ऑफ P और नेगेशन क्यों बोल रहा हूं, सीधी सी बात है, सिंपल देख लो। सर इसको हमको क्या करना है, नेगेशन रूल का मतलब क्या होता है भाई, आपको पहले ही पता है, बाहर से मल्टीप्लाई करना, किससे, नेगेशन से। सर अगर हमने नेगेशन से मल्टीप्लाई किया तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी अभी बताई थी, है ना, क्या बताई थी बेटा प्रॉपर्टी, देखो P इंप्लाइज Q को अपन क्या लिख लेते, नेगेशन P R Q लिख सकते। अब बच्चे क्या करते, नेगेशन से मल्टीप्लाई करो बोले तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते, उसका आंसर गलत आ जाता। बट ये नहीं सोचते कि यार बीच में इंप्लाइज है, और एंड में अपन डायरेक्ट कर सकते, बट और एंड में देख लो, नेगेशन ऑफ एंड ले लो और ले लो, उसको जब नेगेशन लगता है तो डायरेक्ट और का एंड हो जाता, नेगेशन P नेगेशन Q। बट इंप्लाई जब रहता तब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर गलत आ सकता है, उसलिए थोड़ा सा सोच लो। ठीक है ना, तो यहां पे देखो क्या दिया, P इंप्लाइज P R क्या बोल रहा, नेगेशन Q बोल रहा है कि नहीं। बट अपने पास जो इंप्लाइज की प्रॉपर्टी क्या है, मैंने अभी बताई थी आपको, P इंप्लाइज Q को क्या लिख लेता, नेगेशन P R Q लिखता। ओके, बट अगर उसको होल नेगेशन लगाए तो भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी बेटा प्रॉपर्टी, P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q। तो अपने पास P कौन है बेटा, ये वाला P है, और नेगेशन Q बोलो तो इस बंदे को खाली नेगेशन लगाना है। ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको नेगेशन से मल्टीप्लाई करते, नेगेशन P इंप्लाइज का एंड करके गलत लिख देते, तो उसलिए सिंपल सी बात। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखता बेटा, इक्विवेलेंस ऑफ P एंड, ये P जैसा वैसे ही रखो, ठीक है, एंड इसको जब नेगेशन लगेगा क्या करूंगा बेटा, नेगेशन Q बोलो तो ये पूरा टर्म नेगेशन Q है, तो नेगेशन लग जाए तो क्या होगा, नेगेशन P एंड क्या लिख लेता बेटा Q, इसी को बोला जाता है LHS इक्वल्स टू RHS। सिंपल सी प्रॉपर्टी, आप इसके 2 मार्क गवाओगे अगर आप, उसलिए बोल रहा कि मैंने जो ये बॉक्स में लिखे ना, कुछ भी करके अब ये प्रॉपर्टी याद रखो बेटा, यही से क्वेश्चन कंपलसरी आता MCQ में। ओके, या 2 मार्क के लिए आता बेटा, कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए MCQ में। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें आपको इंप्लाइज जब लगता है तो 100% पेपर में ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात, सर अब यहां पे ये प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा, बोले तो इसको नेगेशन डायरेक्ट लगाएंगे ना तो उसका आंसर गलत आता है, डायरेक्ट नेगेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि अपन डायरेक्ट नेगेशन लगाने की नहीं, आपको जब डायरेक्ट नेगेशन लगता है तो प्रॉपर्टी चेंज होती है। डायरेक्ट नेगेशन किसको लगाते हैं, बिना डरे, देख लो, सोचने का नहीं, जब और एंड रहता ना डायरेक्ट नेगेशन लगाओ जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, नेगेशन P और का क्या होता है एंड का, और सिंपल सी बात है। बट अगर इंप्लाइज और बाय इंप्लाइज होता है तो डायरेक्ट नेगेशन मल्टीप्लाई करोगे ना, उधर आंसर कैसे करोगे आप, डायरेक्ट नेगेशन मतलब, डायरेक्ट का मतलब समझा रहा हूं, देख लो बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट बोले तो, अब इसको नेगेशन लगा देंगे तो नेगेशन P इंप्लाइज का एंड नेगेशन Q बोल के लिखते हैं, बट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, पॉसिबल नहीं करता। उसीलिए स्पेशली प्रॉपर्टी क्या इंप्लाइज की, नेगेशन P R Q लिख सकते, अगर होल नेगेशन लगेगा तो P एंड नेगेशन Q लिख सकते। ये उसीलिए बोल रहा रिक्वेस्ट, ये 4 प्रॉपर्टी याद रखो, ये 4 प्रॉपर्टी में कंपलसरी आपको MCQ में क्वेश्चन आता। क्यों आता बोले, थोड़ी कंफ्यूजन वाली प्रॉपर्टी, बाकी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना यार, और का एंड होता है, एंड का और होता, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, नेगेशन P R नेगेशन Q, जिसमें कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। बट इंप्लाइज जब आता है तब प्रॉपर्टी में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, उसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, लगे तो ये लिख लो या फिर इसकी फोटो ले लो, बट 100% ये करके जाओ जिसमें MCQ क्वेश्चन बन ही जाता है। ओके, और कहीं पे भी जाओ, CET में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा थोड़ा याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपको MCQ में क्या होता है, नेगेशन रूल लगा बोले तो अपन नेगेशन रूल लगा के छोड़ देते, बट आपका आंसर दिखता ही नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं आता कि बिकॉज ऑफ दिस इज अ इंप्लीकेशन जब लगता है तो आपकी प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि नेगेशन, ये देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी, बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करता, आप देख लो यहाँ पे प्रॉपर्टी। ओके, प्लीज रिक्वेस्ट है ये प्रॉपर्टीज याद रख लो, ये बाकी कचरा याद मत रखो, बट ये कंपलसरी को जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो आगे चलते बेटा। दूसरा, लॉजिकली इक्विवेलेंस विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन अपन एक बना लेते हैं, ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। ये लॉस ऐसे ही रहने दो बेटा 2 मिनट के लिए, जिसमें मैं आपको एक क्वेश्चन प्रूफ करके बताता हूं, जैसे सेक्शन सी में आता है 3 मार्क्स, इसमें 4 ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में और मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चन, ठीक है ना। देख लो बेटा,
सबसे पहले विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, क्या है बेटा, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, जिसमें आपको ट्रूथ टेबल का यूज ही नहीं करना है। ओके, क्या है क्वेश्चन बेटा, मेरे पास देख लेना, P बाय इंप्लीकेशन Q इक्विवेलेंस ऑफ P एंड Q, और क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q। LHS इक्वल्स टू RHS आपको प्रूफ करना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करना, आराम से कर सकते हो उसको। इसमें क्या करना है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है, क्या बोल के बेटा, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ये जो लॉस दिखे ना, बकवास वाले लॉस, इसको यूज करके सॉल्व करना है। इसमें पूरे के पूरे लॉ यूज नहीं होंगे, कुछ लॉस यूज होंगे, आपको दिख जाएंगे बाजू में कौन से लॉ यूज करना है, ठीक है। LHS इक्वल्स टू RHS, मैंने सबसे पहले बताया था इंप्लाइज और बाय इंप्लाइज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं आती मतलब आपका क्वेश्चन गया। ओके, और कभी भी डरो मत, सर ये याद ही नहीं रहे क्या करो, इसके लिए मैं प्लान बताता हूं। आप ये बस ऑप्शनली पढ़ के रखो, क्योंकि इसके साथ साथ आपको टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन इस साल 100% में बता रहा, टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन आ सकता। ओके, अगर वो मिस हो तो सर्किट आ सकता। अपने पास 3 ही ऑप्शन है लॉन्ग आंसर के लिए, यदि ये क्वेश्चन इसके ऊपर से आ सकता या फिर टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, अगर वो मिस हुआ समझो सीधा सर्किट के क्वेश्चन आता, जो पिछला एक्सरसाइज है, मतलब आगे वाला एक्सरसाइज आएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है। वो तीनों में से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता, ठीक है। तो देख लो 100% तो टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन ही आता है, अगर वो मिस हुआ तो ये क्वेश्चन आ सकता, जो मैं इंपॉर्टेंट वाला यही बता रहा हूं, यही आ सकता, ठीक है। देख लो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है। सबसे पहले देखो बेटा, आपको LHS क्या है, P बाय इंप्लीकेशन Q। मुझे लगता है इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगी, मैंने आपको अभी बताई थी। क्या थी बेटा इसकी प्रॉपर्टी, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज क्या लिख लेता, P। LHS है, LHS को मैं प्रूफ कर रहा हूं, क्या निकालना है मुझे, RHS निकालना है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेता बेटा, इसको इंप्लाइज में कन्वर्ट करूंगा तो नेगेशन PR Q एंड नेगेशन QRP, राइट। जब बीच में एंड आता है तो कौन सा लॉ लगेगा, एंड और बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, याद है बेटा, विच लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या होता है, नेगेशन P एंड नेगेशन QRP। ओके, पहले P के साथ इसको कर लेता, बीच में सिंबल कौन है, और Q एंड क्या लिख लेता, नेगेशन QRP, ठीक है। अब देखो बेटा, जिसका उसको अपन कर लेते हैं अलग अलग, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, बीच में सिंबल कौन है, और नेगेशन P एंड क्या लिख लेता, P। उसके बाद बीच में कौन है, और Q एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q, बीच में सिंबल कौन है, और उसके बाद क्या आता, Q एंड P, एकदम सिंपल। ओके, कुछ नहीं किया बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जिसका उसको सेपरेट किया, P को Q के साथ, P को अगेन P के साथ, उसके बाद Q को Q के साथ, फिर Q को अगेन P के साथ। ओके, सबको सेपरेट किया। तो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहली बात, ये एक अलग से आया, ये अलग से आया, ये अलग से आया, ये अलग से। ओके, तो इसको तो कोई चेंज नहीं, ये तो अपना आंसर मैच कर रहा है। इसको देखो बेटा, इसको कौन सा लॉ बोलते बेटा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ बोल सकते हैं, जिसमें P एंड नेगेशन P बोले तो क्या लिखते हैं, फॉल्स लिख लेते हैं। P एंड नेगेशन P को क्या लिख सकते हैं, फॉल्स, ठीक है। ये तो जैसा है वैसे लिख दो बेटा, और इसको क्या लिख लेता, फॉल्स। Q एंड नेगेशन P बोले तो इसको भी क्या लिख लेते बेटा, फॉल्स लिख सकते, क्योंकि बीच में एंड है। मैंने पहले ही बोला था, जब 2 सिंबल सेम रह के एक को नेगेशन रहता और बीच में एंड रहता तो फॉल्स आता। सेम सिंबल रह के P Q रह के 2 स्टेटमेंट, और एक को नेगेशन और एक को विदाउट नेगेशन रहता है, और बीच में अगर और रहता तो उसको अपन क्या लिखते, ट्रू लिखते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंड है, तो अपन क्या लिख लेंगे, फॉल्स। और आपको मालूम बेटा, Q एंड P को अपन ऐसे भी लिख सकते, P एंड Q लिख सकते, ठीक है। अब ये क्या करेंगे बेटा, सेपरेट करेंगे दोनों का अलग अलग। और आपको मालूम है बेटा, जब और में क्या करना है, नेगेशन P एंड Q और F, और में F कभी यूज करते क्या बेटा, नहीं करते, बिकॉज ऑफ एंड को ही F लगता है। अगर और में कभी F आता है तो दोनों अगर FF है तो ही F लिखते, अगर F एक ही F है तो दूसरी जो वैल्यू रहेगी वो लिखना, क्योंकि F का कोई वहां पे काम नहीं रहेगा, अकेला F रहा तो उसके साथ दोनों F रहे तो वो टीम बन जाती है। बट यहाँ पे दूसरा एक कंडीशन है और F है, तो F को लिख सकते क्या, और में नहीं लिख सकते। इसका आंसर क्या लिखो बेटा, नेगेशन P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q, ठीक है। और इसको भी सेम लिख लेता बेटा, इधर भी F है तो इसका भी आंसर क्या था, P एंड Q। और थोड़ा सा आगे देख लो, जो आपका आंसर मैच कर रहा है, देख लो LHS इक्वल्स टू RHS। अगर ये क्वेश्चन ही आता है 4 मार्क्स में सेक्शन डी में, तो उसलिए प्लीज कृपया करके ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं पहले यही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100%। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी करो बट इसको कर लो, 4 मार्क्स में आ सकता है। ओके, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मतलब यहां से क्वेश्चन आएगा तो सीधा नेगेशन रूल पे आ सकता, नहीं तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। देख लेना बेटा 1 मिनट के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
4 मार्क्स में आता है, या फिर आएगा तो 4 मार्क्स में, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा तो फिर सेक्शन सी में बाय मिस्टेकली आया तो, नहीं तो 100% 4 मार्क्स में ही देगा, सेम क्वेश्चन, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। और इसके बाद आपके एग्जाम्पल में, इसी एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल में पहला क्वेश्चन इसी मॉडल में वो भी 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लो, और ऐसे ही 2 क्वेश्चन जो मिसलेनियस में वो 4, टोटल सेम मॉडल के 4 है, बट आपको सबसे ज्यादा इसको करना है जो 4 मार्क्स के आपको पूछा जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा बीट है बेटा, विदाउट यूजिंग इफ फाइंड देन। ओके, क्या बेटा नेक्स्ट बिट जो आपके पास है, मतलब मेरे ख्याल से सेकंड बिट है, विदाउट यूजिंग इफ एंड क्या लिख लेता बेटा, देन का यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया बेटा आपको, इफ ए मैन इज जज, इफ मैन इज जज, देन he is honest. If a man is judge, then he is honest. मतलब आपको ये स्टेटमेंट में if और then को हटाना है। ओके, तो उसने कंडीशन क्या दिया, विदाउट यूजिंग if and then। तो पहले क्या करेंगे बेटा, अपन इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। क्या लिख लेते बेटा, स्टेटमेंट, पी स्टेटमेंट, इफ मैन इज अ जज, और क्यू स्टेटमेंट, ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, आपको एफ हटना चाहिए और दूसरा क्या हटना चाहिए बेटा, देन हटना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आप देख लो बेटा, इफ अ मैन इज जज एंड ही इज ऑनेस्ट, तो अगर समझो इसमें मैंने अगर देन बोले तो पी इंप्लाइज क्यू को क्या लिख लेता बेटा, नेगेशन पी आर क्या लिख सकता, क्यू। पी इंप्लाइज क्यू की प्रॉपर्टी आपको मालूम है ना, LHS इक्वल्स टू RHS। पी इंप्लाइज क्यू को मैं क्या लिख लेता, नेगेशन पी आर क्यू। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो आपका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, जिसमें देन भी हट जाएगा, इफ भी हट जाएगा। तो क्या लिख लेंगे बेटा, अ मैन इज नॉट, नेगेशन पी मतलब क्या होता, अ मैन इज नॉट अ जज, देन ही इज ऑनेस्ट। खत्म, इतना लिखे तो ही आपको 2 मार्क मिल जाता है। जैसे कि आपको मालूम है, आपको इफ और देन हटाना था, पी इंप्लाइज क्यू को मैं क्या लिख लेता, नेगेशन पी आर क्यू लिख लेता। मैंने आपको पहले बताया था कि इंप्लाइज की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पी इंप्लाइज क्यू को क्या लिखना है, नेगेशन पी आर क्यू। ए मैन इज नॉट जज, देन ही इज ऑनेस्ट। नॉट क्यू लगा है क्योंकि नेगेशन पी बोल रहा, और बीच में क्या आ रहा, देन की जगह, सॉरी देन की जगह क्या लिख लेता बेटा, और लिख लेता, क्योंकि देन बोले तो आपको हटना है, देन निकाल देना है। देन हटा दूंगा तो क्या लगेगा, मैन इज नॉट जज और ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। थोड़ा सा देख लेना बेटा, पी इंप्लाइज क्यू को क्या लिख लेता, नेगेशन पी आर क्यू, मतलब अ मैन इज नॉट जज और ही इज ऑनेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इफ और देन हटाना है आपको। तो मैंने आपको देख लो बेटा, गलती से मैंने यहाँ पे देन लिखा था, यहाँ पे और आता है, बिकॉज ऑफ ये देन जो है इंप्लाइज को चेंज करना था किसमें, नेगेशन पी आर क्या लिख लेता, क्यू। ओके, और अगर आपको ये सब चीजें देख लो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको मैं फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, फिफ्थ एक्सरसाइज में चले जाते हैं जिसमें आपको सर्क्यूट से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा ये एक्सरसाइज में आपको मैंने बोला था ना, लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, मैथमेटिकल लॉस। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये थोड़ा गलती से और लिखा है मैंने, इंप्लाइज नहीं था, इंप्लाइज था, उसकी जगह और लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बिट पे चलते बेटा, अपन अभी लॉस पढ़े हैं। लॉस के आगे अपन देखते हैं कि विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, जो लॉस आपने पढ़ा है मैथमेटिकल लॉस, उसको यूज करके आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी सेक्शन सी में भी आता है वो क्वेश्चन, ओके। उसके लिए मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताए थे, इंपॉर्टेंट वाले प्रॉपर्टीज, इंप्लाइज और बाय इंप्लाइज, ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 3 प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखो, यही से आपको एक क्वेश्चन बन जाता है, ओके। तो क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, ओके। तो क्वेश्चन है बेटा अपने पास, P बाय इंप्लीकेशन Q, ओके, और क्या लिख लेता बेटा, P एंड Q, और नेगेशन P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करके बताना है आपको, ओके, बाय यूजिंग मैथमेटिकल लॉस। आपको मालूम है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस बताए थे, कौन से वाले बेटा, इंप्लाइज बाय इंप्लाइज, और उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। उस लॉ से ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, ओके। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 4 मार्क्स आपके पूरे टेक्स्ट बुक में ना, मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में। एक्सरसाइज 4 के पहले एक एग्जाम्पल है, ऐसा वाला बड़ा वाला एग्जाम्पल है, वो 2, और मिसलेनियस में 2-3 क्वेश्चन है, वो ये इतने ही कर लो बेटा। यही से एक क्वेश्चन अगर आए तो ही, क्योंकि इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है, वो है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी,
वो आ सकता, नहीं तो ये आ सकता। अगर वो मिस हुआ मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये भी नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा सर बोलते हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सर्क्यूट से, वो सर्क्यूट के आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होता है, इसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो आप देखो बेटा LHS कौन है बेटा मेरे पास, P बाई इंप्लीकेशन Q, ये LHS है। इसमें से मुझे क्या प्रूफ करना है, RHS प्रूफ करना है। तो इसको पहले क्या लिख लेता बेटा, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज क्या लिख लेता, P। ठीक है ना। जब आपको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को और एंड में कन्वर्ट करना है समझो, तो कैसे कर लूंगा बेटा, नेगेशन PRQ एंड क्या लिख लेता, नेगेशन QRP। ओके, आपको पता है इंप्लाइज को और एंड की प्रॉपर्टी क्या है। ओके, बाजू में लिख के बताता हूं, P इंप्लाइज Q की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नेगेशन PRQ बोल के लिख सकते हैं। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया बेटा इंप्लाइज में। ठीक है, अब सर इसको कौन सा लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मालूम है बेटा, नेगेशन P बीच में कौन है एंड नेगेशन QR क्या लिख लेता, P। ठीक है, बीच में सिंबल कौन है और Q एंड नेगेशन QR क्या लिख लेते बेटा, P। कौन सा लॉ लगा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब इसको लिख लेते बेटा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, बीच में कौन है और, नेगेशन P एंड क्या लिख लेता, P, और उसके बाद और Q एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q। ओके, उसके बाद और एक सिंबल कौन है बेटा बीच में, देख लो एंड होने के बाद, और क्या लिख लेता बेटा दूसरा, Q एंड क्या लिख लेता, P। ओके, एकदम सिंपल प्रॉपर्टी, कंफ्यूज होने की कोई गरज नहीं, ऐसे ही समझ में आता है। ओके, 4 स्टेप का ये बेटा 4 मार्क्स मिलते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रखे। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इंप्लाइज लगाया, उसके बाद और एंड को कन्वर्ट कर दिया इंप्लाइज में, उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने के बाद आपको मालूम है बेटा यहाँ पे सेम नेगेशन P एंड P को अपन क्या लिख लेते, फॉल्स, बीच में एंड रहा तो फॉल्स लिखते, और कभी कभी बीच में अगर और रहता तो इसको अपन ट्रू लिख लेते, बट Q रहने दो, P रहने दो बेटा। ओके, अगर नहीं सर Q एंड Q रहा तो भी इसको भी क्या लिख लेते बेटा, फॉल्स ही लिख सकते, बिकॉज ऑफ बीच में क्या है बेटा, एंड है। ठीक है, अब देख लो बेटा, नेगेशन P एंड क्या लिख लेता, नेगेशन Q। ओके, और इसको क्या लिख लेता, फॉल्स, और इसको भी क्या लिख लेते बेटा अपन, फॉल्स लिख लेते, और Q एंड P को क्या लिख लेता, P एंड Q बोल के लिख सकता, P एंड Q। ओके, तो देख लो बेटा वेरी सिंपल। आप ये क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है, और में आपको कभी F लिख सकते क्या बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, F कभी लिख सकते क्या, और में दो साइड अगर FF है तो ही F लिखते, बाकी जगह लिखने की कोई गरज नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख लेता, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, बीच में सिंबल कौन है, और P एंड क्या लिख लेता बेटा, Q, LHS इक्वल टू RHS। 4 ही स्टेप है बेटा, 4 या 5 स्टेप, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स मिल जाते बेटा। बस थोड़ा सा याद रखो, आपको ये लॉस याद रखना है, इंप्लाइज और बाई इंप्लाइज का लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बस जितने मैंने बाजू में लॉ लिखे वो याद रखे तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बताया, बाकी के छोटे छोटे क्वेश्चन से एक एक लाइन में आंसर निकल जाते, लॉ पढ़ो और उसके साथ सॉल्व कर ले। ओके, नेक्स्ट दूसरे बिट पे चलते बेटा, विदाउट यूजिंग इफ एंड देन। विदाउट यूजिंग इफ एंड देन मतलब इफ और देन को यूज नहीं करना है, वैसे सॉल्व करना है। ओके, इस एक्सरसाइज में विदाउट यूजिंग इफ एंड देन, इनका यूज नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, इफ अ मैन इज जज देन ही इज हॉनेस्ट, मतलब आपको इसका देन हटाना है और इफ हटाना है। ओके, उसके लिए देखो बेटा सबसे पहली बात आती है, पी स्टेटमेंट क्या लिख लेता है बेटा, इफ अ मैन इज जज, और क्यू स्टेटमेंट क्या लिख लेता, ही इज हॉनेस्ट। ओके, सर इसको हटाएंगे कैसे, तो वेरी सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिख लेता बेटा, P इंप्लाइज Q लिख लेता, बीच में कौन है, देन है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। उसलिए एक काम करता हूं, P इंप्लाइज Q की प्रॉपर्टी आपके पास है, मैंने अभी लिखी थी, क्या है बेटा प्रॉपर्टी इसकी, नेगेशन PR क्या लिख लेता, Q, नेगेशन PRQ लिखेंगे तो क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS, जिसमें देन भी हटता इफ भी हट जाता, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे बेटा इसका, अ मैन इज नॉट जज, देन की जगह कौन आएगा, और QR बेटा बीच में और है, ठीक है, और ही इज हॉनेस्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, याद रखो बेटा, ये 2 मार्क के लिए आता है, ज्यादा मार्क्स नहीं पूछ सकता। ठीक है ना,
पहले आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, तभी बोर्ड वाला आपको 2 मार्क्स देता, नहीं तो बिल्कुल नहीं देता। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आपको हर चैप्टर में ऐसे ही बताऊंगा, थोड़े वीडियोस लेट आएंगे बट 100% आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेट होगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है कि सब चीज़ें एडिटिंग करो, इसमें टाइम लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस करो। अभी वीडियो कंटिन्यू आएगी, एक दिन के गैप में आने के वाले हैं, 100% आएंगे, एक दिन के गैप में पक्का एक वीडियो आएगा। ठीक है, और पूरे चैप्टर वाइज आपको मैंने जैसा चैलेंज किया था, मतलब ऐसा प्रॉमिस किया था, वैसा आपको कंफर्म आपको बताऊंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पेशेंस करो, रोज एक वीडियो आपको आएगा ही। ठीक है ना, चलो थैंक यू।